चुनाव आयोग पर बौखलाए राहुल गांधी, फोड़ा फर्जी सबूतों का एटम बम। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दिया अल्टीमेटम। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया दफ्तर, मांगे सबूत। चुनाव आयोग के अधिकारियों को राहुल गांधी ने फिर दी धमकी। There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में धांधली का बड़ा आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन तमाम सबूतों का एटम बम चुनाव आयोग पर फोड़ दिया है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को चुनाव आयोग के दफ्तर आने के लिए कहा है और ये कहा है कि राहुल गांधी जो वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगा रहे हैं, वो तमाम सबूत लेकर के आए और बकायदा अपने शपथ पत्र के साथ आए, यानी कि इन तमाम सबूतों में राहुल गांधी के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपने नकली सबूत लेकर के जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के राहुल गांधी ने फिर से चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी दी है और उनका कहना है कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन हम सबको देख लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि वोटर लिस्ट में धांधली के राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। कर्नाटका के चुनाव आयुक्त ने एक पत्र जारी कर राहुल गांधी से आज शाम तक शपथ पत्र मांगा है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से अपात्र मतदाताओं के जुड़े और पात्र मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप पर शपथ पत्र साइन करके देने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें अपने नकली सबूत वापस ले लेने चाहिए, ऐसा भी चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है। इसके साथ ही आयोग ने राहुल गांधी और कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को शुक्रवार 1 बजे से 3 बजे तक मिलने का वक्त दिया है। दरअसल आपको बता दें, बकायदा आप यहां पर वो लेटर भी देख सकते हैं जो कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भेजा है, जहां पर स्पष्ट शब्दों में यह लिखा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, अलग अलग जगह के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और कई सारे वोटर्स के नाम उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाए हैं, तो ऐसे में इन तमाम सबूतों को लेकर के वो चुनाव आयोग के दफ्तर आए और साथ ही अपना शपथ पत्र भी लेकर के आए। हालांकि इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग के अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी। उन्होंने कहा कि आपको परिणाम भुगतने होंगे। एक दिन हम सत्ता में वापस आएंगे और चाहे आप कितने भी वरिष्ठ या फिर जूनियर ही क्यों ना हो, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए हम आपके साथ क्या कुछ करते हैं। सुनिए क्या कुछ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा। Now, the Election Commission has to give us that information, give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built. And we're not going to allow you to attack the foundation of what they built. दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल गांधी ने स्क्रीन पर कर्नाटका की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। हालांकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह बयान दिया है और जिस तरीके से वो बार बार चुनाव आयोग पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कैसे चुनावों में धांधली की जाती है, वोटर लिस्ट में चोरी की गई है, तो इससे पहले भी बकायदा वीवीपैट का निरीक्षण किया गया था और इसका लाइव टेस्ट किया गया था महाराष्ट्र में ही, जहां पर इसका परीक्षण पूरी तरीके से सफल हुआ था, यानी कि ईवीएम में किसी भी तरीके की गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई थी। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दिया और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, इस तरह की गैर जिम्मेदारना शर्मिंदगी भरा टिप्पणी एक संवैधानिक संस्था पर कर रहे हैं, इसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। ये राहुल गांधी की खीज है, उनका गुस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता वोट क्यों नहीं देती।
और राहुल गांधी आपके इस चाल चरित्र और आचरण पर देश जनता आपको और नहीं वोट देगी, और चिल्लाइए। लेकिन आप क्या बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर गए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को फ्रॉड कर रहे हैं? और 14 से मोदी जी बार बार जीत रहे हैं, उसको भी आप फ्रॉड कह रहे हैं? क्या मतलब है इसका? तो आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ मोदी जी को वोट दिया, उनके काम के कारण, ईमानदारी के कारण, देश के विकास के कारण। और आज देखिए मोदी जी ने देश के किसानों के पक्ष में कितनी हिम्मत से बात की कि मैं कोई भी प्राइस पे करने को तैयार हूं, लेकिन मैं नहीं झुकूंगा। राहुल गांधी जी, एक तरफ ये नेतृत्व है और एक आपका है, रोज गाली पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आप पर टिप्पणी की, एक बार नहीं 3 बार की, फिर भी आप समझते नहीं हैं। हिंदुस्तान भर घूमते रहते हैं डिफेमेशन में बेल लेने के लिए, और किसी को फ्रॉड बोलते हैं। इससे बड़ा गैर जिम्मेदार ना। आई कंडेम मिस्टर राहुल गांधी utterances in the most strongest manner. He is irresponsible and does not know what to speak even about constitutional bodies. चुनाव आयोग में गए ना, उन्हें जवाब दिया कि नहीं दिया? कर्नाटक की बात करते हैं, जहां की बात करते हैं, क्या उन्होंने कोई अभी तक इलेक्शन पिटीशन किया? क्या बातें कही? क्या राफेल में क्या कहा था इन्होंने याद करिए? चौकीदार चोर, बेशर्मी की बात सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। क्या कहा सावरकर पर? तो ये कुछ भी बोलेंगे क्या गैर जिम्मेदार तरीके से? दिस मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल, हम इसको कंडेम करते हैं। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ये पहली बार हो कि चुनाव आयोग को लेकर के इस तरीके के आरोप लगा रहे हों या फिर उनके अधिकारियों को धमकाने की कोशिश कर रहे हों। इससे पहले भी 1 अगस्त को राहुल गांधी ने बकायदा संसद परिसर से तमाम चुनाव अधिकारियों को धमकी दी थी और ये कहा था कि हमारे पास सबूत है कि हम चुनाव आयोग को पूरी तरीके से बेनकाब करेंगे और ये साबित करेंगे कि कैसे चुनाव आयोग वोट में चोरी का काम करता है। और इसी के साथ ही उन्होंने अधिकारियों को एक बार फिर से धमकी दी थी। सुनिए क्या कुछ 1 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा था। चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी बार बार न सिर्फ चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी देते हैं, बल्कि चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है उस पर भी बार बार सवाल खड़े करते हैं। और अब जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि कैसे वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली हुई है और महाराष्ट्र के बाद से हमारा शक पुख्ता हुआ है, तो इसको लेकर के लोगों का यही कहना है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर के जल्द ही चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान कर सकता है। और जिस तरीके से बिहार
में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिसके जरिए कई सारे फर्जी वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। तो इसको लेकर के पूरा का पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है और खास तौर से ये माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि अगर विपक्ष इन चुनावों में हार जाता है तो उन्हें अपना बचाव कैसे करना है। यानी कि एक बार फिर से ये जो हार का ठिकरा है वो विपक्ष चुनाव आयोग पर फोड़ने वाला है, ईवीएम पर फोड़ने वाला है, ना कि इतने सारे चुनावों में हार मिलने के बाद आत्ममंथन करने के लिए तैयार है। बात अगर हम महाराष्ट्र चुनाव की करें, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे कई सारे विधानसभा चुनाव हुए हैं जहां पर विपक्षी दलों को हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद विपक्षी दल आत्ममंथन नहीं करते, ये रणनीति तैयार नहीं करते कि आखिर उन्हें किस वजह से हार का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि हर दफा वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं, चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं। और अब महाराष्ट्र चुनाव संपन्न होने के बाद राहुल गांधी ने एक नया तरीका निकाल लिया है कि कैसे वो ये कहे कि वोटों की चोरी हुई है। और सेम यही चीजें कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से पहले एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।